Etabad board. Shame, shame. Shame on Etabad board. Shame on Etabad board. Shame on justice. We want justice. Justice. We want justice. मैं इतनी वेल फैमिली से नहीं हूँ, मेरे बाबा क्लास 4 हैं। वो मुझे मैंने मेहनत की अपने बाबा का सहारा बनने के लिए। 40 मैं सारी रात पढ़ती रही हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे 200 मार्क्स दिए जाएं, इसलिए कि अपने बाबा का सहारा बनूं। लेकिन हमें 200 मार्क्स दिए गए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें जिस तरह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के बच्चे, क्यों वो इंसान नहीं है, हम इंसान नहीं, उनके साथ सिंह लगे हुए हैं। वो कोई क्या किसी और इंस्टीट्यूट, क्या आसमान से उतर के आए हैं, वो 500 मार्क्स ले रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, एबटाबाद बोर्ड को चाहिए हमारे नंबर्स इंप्रूव करें। हम नहीं दोबारा पेपर दे सकते, जिस तरह उन्होंने पेपर दिए हमने भी पेपर दिए। हमारे पेपर्स को दोबारा देखा जाए कि हमने कैसे पेपर दिए। हमारे इंस्टीट्यूट को ये कहा जाता है कि आपके इंस्टीट्यूट का रिजल्ट अच्छा नहीं आता क्योंकि ये रेड जोन में। सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट पे जो है, गवर्नमेंट की बिल्डिंग पे इतना पैसा गवर्नमेंट लगाती है। दूसरी बात ये कि जो टीचर्स होती हैं, जो इस इदारे में पढ़ा रही होती हैं, उनको भी 17 ग्रेड से ऊपर की टीचर्स होती हैं। क्यों वो अच्छा नहीं पढ़ाती? उनको 3-3 लाख से ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं। इतने ही 50-50 हज़ार हमें दें, हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके ज़्यादा नंबर लें। और दूसरी बात ये कंपल्सरी जो सब्जेक्ट है उनके किसी का भी जो पेपर्स नहीं हुए, लेकिन हमें जो है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में खुद प्रूफ ला के दिखा सकती हूँ, उस बच्चे को 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दिए गए और हमें 54, 26, 31 इतने मार्क्स दिए गए। हमें बताएं ये कौन सा लॉजिक, कौन सा फॉर्मूला यूज किया जिससे हमें इतने मार्क्स दिए गए हैं। हमें इसके खिलाफ इंसाफ चाहिए। हम इतनी वेल फैमिली से नहीं है कि 20-30 हज़ार लगा के हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ें। हम इतनी दूर से आते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये किराया किसी फीस से ज़्यादा है हमारा। हम किराया दे के यहाँ तक आते हैं। हमारे माँ बाप हमें पढ़ा, हम जिस टाइम इस डिग्री कॉलेज में हम एडमिशन ले रहे थे तो हमें ये किसी ने नहीं यहाँ कहा कि हमारा कॉलेज रेड जोन में, यहाँ एडमिशन, हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट है, इसलिए हमने मेडिकल 900 नंबर हम लेके आए हैं इस कॉलेज में। हमें किसी ने नहीं कहा कि आप लोग इस कॉलेज में एडमिशन ना लो, ये हमारा कॉलेज रेड जोन में। जब हमारे नंबर्स आए तो इन्होंने हमें तब कहा है कि हमारा कॉलेज तो रेड जोन में, इसमें तो 400 से ज़्यादा, 300 से ज़्यादा तो किसी बच्ची के नंबर आते ही नहीं है। हमें बताएं 200 मार्क्स लेके आगे हमें कोई इंस्टीट्यूट एडमिशन लेने के लिए देने के लिए तैयार है? 400 वाले को कोई मेडिकल में रखेगा? 900 तक मेरिट रख दिया इन्होंने, हमें 200 में कौन देगा? हमें ईटा का 60% होता है टेस्ट देने का, हमारे 40% भी रिजल्ट नहीं बन रहा, हमें कौन आगे ईटा का टेस्ट देने देगा? तो मैं सारी जाके पढ़ती हूँ कि मेरे बाप का कोई नाम बन जाए, तो हम लोगों की मेहनत कैसी जाए? नहीं, बिल्कुल जाए नहीं जाएगी। आप लोगों ने अच्छा किया और हम लोगों ने 3 दिन सब्र किया। हमने बोला कोई गवर्नमेंट, पहले सबको इशू था, हमसे नहीं, फिर डिग्री 1 वालों का भी ये इशू था, हाई नंबर 2 वाले भी सब कह रहे थे, लेकिन कोई आया नहीं। तो आखिरकार हम लोग खुद ने, हमने बोला कोई नहीं साथ दे रहा, तो हम आ गए। हमने बोला मैंने आपको पहली दफा मैं आपकी बात सुनते ही मैंने कहा कि आप लोगों का बिल्कुल कंसर्न वैलिड है। मेरा ये भाई है, वो भी छोटा नहीं, आगे को कर सकते हैं, हमारे बाबा खड़ा है। हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं ना कि आपके कंसर्न को ऊपर तक हम पहुँचाएं, आपकी जो कंसर्न है उसको प्रॉपर्ली हम टेकअप करें और ऊपर अथॉरिटी तक पहुँचाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट तक हम प्रॉपर्ली बोर्ड एग्जाम्स का पता करें कि आपको क्यों ये सब पे क्यों नहीं जनरलाइज किया। मेरे वतन के कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसके 500 की लाइन के काम में आई ना। क्या गवर्नमेंट में कोई इतने लायक नहीं है कि उनके नहीं आ सकते, उनको कंपल्सरी में भी उठा के 40 नंबर में डिग्री 2 में पढ़ रही हूँ, तब मुझे 33 नंबर इंस्टीट्यूट के बकायदा नाम लिखे हुआ चला कि ये नहीं होता, उसी बच्चों के रोल नंबर लिखे जाते हैं कि ये रोल नंबर है। इन्होंने ये लिखा हुआ था, ये 20 का बच्चा है, ये गवर्नमेंट का बच्चा है, ये तमीर वतन का बच्चा है। ये कौन सेंस था? तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जितनी है सबका ऐसा ही रिजल्ट है, सिर्फ आपका स्पेसिफिक कॉलेज हमें नहीं पता किसी का जैसा हमारे जो कॉलेज है उसको कहा जाता है कि इन हमें ये कहा जाता है कि आपसे पहले वाली भी 200 मार्क्स लेके चुप हो जाती कि आप क्यों बोल रही इसके खिलाफ। हमने तो मेहनत की है, इसलिए हम नहीं, बिल्कुल ठीक है। एक बार सुबह मॉर्निंग शॉप एट 10 o'clock इनकी मीटिंग कॉल करें, इनकी प्रिंसिपल साहबा, वाइस प्रिंसिपल साहबा, अलॉन्ग विद ऑल द डिटेल्स, इनकी जो DMCs जो भी इनका रिकॉर्ड अभी एबटाबाद बोर्ड का जो आया है वो डिटेल्स के साथ यहाँ पे है और इसमें एक प्रॉपर्ली रिपोर्ट जनरेट करें जो आज हम DC को पहुँचाएंगे आपका मैसेज। देखिए, दिस ऑफिस इज जॉब और यहाँ से ही आपका सारा ये जो भी हम रिपोर्ट उसको भी जनरेट करेंगे और अभी हम इसको करेंगे। आपके कंसर्न हम आज ठीक है। तो कहा जाता है ये रेड जोन में इधर किसी बच्चे के नंबर आ ही नहीं सकते अच्छे को, हम ये कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता। हमें टीचर्स ने कहा, जब हम एडमिशन ले रहे थे तब हमें किसी ने नहीं कहा
जिस टाइम रिजल्ट आने वाला था उस टाइम सब निकाल हमेशा से ऐसा रिजल्ट आता है जी वो ये चीज है। तो अगर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ के पता करें बच्चों में मसला क्या है, बच्चे अगर इनसे प्राइवेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नहीं चल रहा तो ये ऐसा करें 1 लाख तो तकरीबन कोई हमारे गजेटेड ऑफिसर है ना 1 लाख तो किसी न किसी में सबकी 1 लाख से तो अबव ही होगी ना तनख्वाह, तो वो 50-50 हजार हमें थे हम किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़े क्योंकि गवर्नमेंट तो ये कुछ समझती ही नहीं गवर्नमेंट को ना। वो स्टूडेंट्स हैं जिनके 821 नंबर आए और यहाँ के 200 नंबर। अच्छा एक बार इनके बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स का पेपर हुआ है और जो उर्दू इंग्लिश और इस्लामियात का पेपर हुआ प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नंबर 2 चिट्ठी ढेरी मानसेरा की, ठीक है। तो इनका इस तरह है कि इनके बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स का तो राइटिंग एग्जाम हुआ है लेकिन जो उर्दू इंग्लिश का नहीं हुआ उसमें इनको वेरी कर रहे हैं सबके नंबर, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, मतलब कोई रूल ऑफ लॉ के तहत इन सबको नंबर नहीं मिले कि सबके पेपर हुए बगैर सबके इक्वल नंबर, ये नहीं है। अगर पासिंग मार्क्स दिए तो वो भी कोई एक नहीं है, ये उस फॉर्मूले के तहत इनका नहीं आया ना, ये एबटाबाद बोर्ड से एफिलिएटेड है, ठीक है। मैं एक और बात कहूँ, मतलब जो हमने पेपर्स अच्छे दिए हैं ये तो बात अच्छा इसलिए ये इनको रीअपीयर होने से मना कर दिए, रीटोटलिंग से मना कर दिए और इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एडमिशन से भी आप दोबारा फर्स्ट ईयर ये प्रॉपर आज रिपोर्ट जनरेट करें इनकी प्रिंसिपल साहिबा और वाइस प्रिंसिपल साहिबा सुबह मॉर्निंग ऑफिस में बुलाएं, ठीक है, विद ऑल द डिटेल्स जो उनके अभी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इनके कॉलेज की हैं, इनके कॉलेज के स्टूडेंट्स की लिस्ट, उसमें कितने मार्क्स किसके थे, किस तरह डीएमसीज, कोई प्रॉपर डाटा के साथ यहाँ पे करना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं गवर्नमेंट कॉलेज डिग्री नंबर 2 चिट्ठी ढेरी में पढ़ती हूँ। मेरा सबसे पहले तो इशू ये है कि इन्होंने हमसे कंपलसरी के पेपर्स नहीं लिए। इन्होंने पहले बोला था कि जितने फिजिक्स में आपके नंबर होंगे उतने ही आपके इस्लामियात में नंबर होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना इन्होंने हमें 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिए। मेरे साथ वाली जो लड़की है उसके 25 नंबर हैं, मेरे 33 नंबर है इस्लामियात में। इन्होंने बोला था नंबर देंगे तो सबको इक्वल नंबर देंगे। इन्होंने कौन सा फार्मूला, कौन सा लॉजिक इस्तेमाल किया है कि उसको 33 और मुझे 29, जब पेपर्स पूरे पाकिस्तान में किसी भी बच्चे के कंपलसरी के हुए नहीं है तो इन्होंने कैसे प्राइवेट वालों को 50-50 नंबर पूरे दे दिए और हम गवर्नमेंट वालों को इन्होंने 29 और 33 देकर बस पास ही कर लिए है। जी ये कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो 24 हार पढ़ते हैं और वो पूरा महीना कोविड-19 में आए हैं। हम सिर्फ 3 मंथ आए, वो भी 3 डेज हमारे ऑफ होते रहे, ठीक है। हम क्यों, हमें कोरोना, उनको कोरोना नहीं हो सकता था, क्यों हमारे जो गवर्नमेंट वाले नहीं थे उसमें कोरोना था, सारी जगह था। वो 24 वो उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी होती रही हैं और वो यहाँ के एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेते रहे, सारे आते रहे, पूरा वीक आते रहे। हमें 3 डेज आना था, उन 3 डेज में हम आए भी 3 मंथ, बाकी हमारी सारी छुट्टियाँ थी, वो किसी तरीके से आते रहे, आके पढ़ते रहे। हमें सिर्फ 3 मंथ लगा, फिर भी हमने मेहनत किया खुद की बेसिस पे। हम नहीं कहते कि किसी टीचर ने आके हमें कहा कि मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ, किसी ने हमें ऑनलाइन आके क्लासेस नहीं दी। हमने खुद की बेसिस पे खुद मेहनत करके हम लोगों ने पेपर दिए, उस पे भी हमें 200 का रिजल्ट दिया जा रहा है। अब हमारा कंसर्न ये है कि ये हमारे जो कंपलसरी के सब्जेक्ट हैं उनमें हमें इक्वल नंबर दें, जो सारे ये नहीं कि गवर्नमेंट वालों को, प्राइवेट वालों को भी वही नंबर दें, क्योंकि पेपर्स उन्होंने भी नहीं दिए, ना उन्होंने दिए ना हमने दिए। जितने उनके नंबर होंगे उतने हमारे होंगे, ना वो आसमान से उतरे हैं और ना वो इतने ज्यादा लायक हैं। आगे हमारे एमडीकेट का टेस्ट होगा, अबीटा टेस्ट भी खत्म हो गया, कहते हैं कि ये कोई टेस्ट होता है, तो हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हमें 200 नंबर की कोई नहीं दे रहा। मेरिट लिस्ट होती है, 900 की मेरिट लिस्ट होती है। अगर ये हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं कि हाँ आप लोगों को 200 से ही हम लोग आगे एडमिशन दे देंगे, 400 अगर फिर कोविड है ना फिर प्रमोट कर देंगे, तो अगर प्रमोट हुए तो हमारे 400 मार्क्स बनते हैं। अगर ये हमें सेटिस्फाई कर रहे हैं आगे आपको एडमिशन मिल जाएगा तो हम लोग ये स्ट्राइक रोक देंगे। लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि उन सब्जेक्ट में हमें पूरे नंबर दें, या हमसे फिर पेपर्स लेना चाहते हैं वही बात है, हमें टाइम दें, हम फिर दोबारा तैयारी करें। Shame on एबटाबाद बोर्ड, shame on एबटाबाद बोर्ड, shame on एबटाबाद बोर्ड। We want जस्टिस, we want जस्टिस।